बीडी के रिवर्समेंट का पैसा देना है, उसके बारे में सरकार कुछ नहीं कहती है, उसके बारे में खामोश है। सिर्फ हमें वोट दो, बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। हमारी सरकार जो है बस बची रहे। सरकार बचाने के लिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में ये पहली स्टेट है जहां कांग्रेस के नेता झूठ का सहारा ले रहे हैं। झूठ एक ही बार चला इनका, जो विधानसभा चुनाव से पहले चल गया। अब इनका झूठ चलने वाला नहीं है। सब लोगों को पता है कि झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने का कारण इनका ये है कि सरकार बची रहे, पर सरकार बचेगी नहीं। ये सरकार सितंबर में गिर जाएगी और राष्ट्रपति शासन हिमाचल प्रदेश में लग जाएगा। उसके दर्जनों कारण है। आप देखिए वित्तीय स्थिति, मतलब हालात इतने कि इमरजेंसी, मिनी इमरजेंसी प्रदेश के अंदर लगा रखी है और पैसा सिर्फ अपने लोगों पे खर्च कर रहे हैं ये, और जो प्रदेश की जनता है उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। विकास कार्य ठप पड़े हैं। तीनों इन उपचुनाव में मैंने जाके देखा, कोई भी इन 18 महीनों में कोई भी काम वहां पे जो है सरकार ने नहीं किया। और अब कह रहे हैं कि जैसे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य ने कहा कि मैं चुनाव के पश्चात हूं, तीनों उपचुनाव में सड़कें ठीक कर दूंगा। अरे भाई, 18 महीनों में तुमने पीछे कुछ नहीं किया, तो अब क्या सड़कें ठीक कर दोगे? पैसा आपके पास नहीं है। 6 और 7 हजार करोड़ कर्जा जो है ठेकेदारों को पैसा सरकार ने देना है, उनको भी पैसा नहीं दिया, तो कहां से सड़कें ठीक होगी? आपदा के अंदर जो सड़कें टूटी थी वो आज भी वैसी के वैसी है। ये तो सिर्फ सरकार जो है मतलब ये कह रही है कि हमें वोट दो बस, और बाकी कुछ नहीं हमें चाहिए, हम कर ही नहीं सकते। पैसा इनके पास नहीं है। कर्मचारी पेंशनों को देने के लिए पैसा इनके पास नहीं है। 18 महीनों में इन्होंने क्या किया? एक भी पैसे का लाभ जो है कर्मचारी पेंशनों को नहीं दिया। और पेंशनर जो है, कर्मचारी है और नौजवान सारे दुखी हैं इनसे, कुछ नहीं किया इन्होंने। आप सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि 28,000 नौकरियां दे दीजिए। अरे कहां दिया आपने? आपने तो विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में 1 लाख नौकरियां देंगे और 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे। सब वो भी झूठ। तो झूठ के सारे कब तक ये चलेगा काम? पैसा आपके पास नहीं है, और इसलिए मैं तो ये कह रहा हूं कि इतना झूठ मत बोलो, कल को सामने आ जाएगा और इन तीनों उपचुनाव में हारेंगे। लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जी, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी तो चुनाव जीत जाएगी। अरे मैंने ये कहा था लोकसभा चुनाव में भी कि कंगना रनौत जीतेगी और विक्रमादित्य हारेगा। लोग मानते नहीं थे। लोग मानते नहीं थे इस बात को कि विक्रमादित्य जीत जाएगा। बुरी तरीके से हारा, और यहां भी बुरे तरीके से हारेंगे। ये किस आधार पे ये वोट मांग रहे हैं जनता से? कोई आधार इनके पास नहीं है। और दूसरी बात यह है कि झूठ बोलने के सिवाय इन्होंने 18 महीनों में कुछ नहीं किया है। आप देखिए 1 लाख हजार ऊपर से करोड़ का कर्जा पहुंच गया, और इन 18 महीनों में आप देखिए 30,100 करोड़ कर्जा ले लिया इन्होंने। वो पैसा डाला कहां इन्होंने? ना कर्मचारियों को दिया, ना पेंशनरों को दिया, ना ही मतलब विकास के कार्य हुए। सिर्फ अपने लोगों पे जरूर इन्होंने खर्च किया है। 6 सीपीएस बना दिए, उनके ऊपर खर्च कर दिया। ओएसडी बना दिए, वाइस चेयरमैन बना दिए, उनको कैबिनेट रैंक दे दिए। उन पे खर्चा जरूर किया है सरकार ने, और बाकी पे कोई खर्चा इन्होंने नहीं किया है। और आप इस बात को देखिए कि ये सरकार अपने बाहर से गिरेगी। मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी 6 सीपीएस का फैसला भी आने वाला है, वो भी इनके खिलाफ ही जाएगा, वो इनके हक में नहीं जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब एक बात यह है, हमने कर्मचारी और पेंशनों के मुद्दे प्रदेश में उठाए, बेरोजगारों के मुद्दे उठाए। हमने राजनीति से क्या लेना है? हमें तो कुछ राजनीति से लेना देना नहीं है। पर यह है कि ये 18 महीनों में बड़े असफल होकर रह गए। इन्होंने कुछ नहीं किया, सब झूठ की राजनीति है, कोई कुछ नहीं कर पाए ये। आज मैं ये कह रहा हूं आपके सामने कि जो इन तीनों उपचुनाव में ये बुरी तरीके से हारेंगे ये। और मैं तो ये कह रहा हूं कि कुछ इलाके में तो इनकी जमानतें भी जब्त हो जाएगी। झूठ का सारा कि कोई एमएलए खा गया, फलाना कर गया। सुखविंदर सुक्खू को सरकार चलानी आ ही नहीं रही है। हम भी डॉक्टर परमार से लेकर आज तक हमने सारे मुख्यमंत्री देखे और उनके साथ हमने काम भी किया। और तो आप देखिए इतना झूठ बोल करके जो है ये सथा जो है हथियारे हैं ये। और दूसरी बात ये देखिए कि आज आप देखो, सबसे बड़ी बात है ऑनरेबल हाई कोर्ट जो आदेश कर रहा है सरकार को कि कर्मचारियों को दे दो पेंशन, दे दो एरियर, कोई इनके ऊपर जूं तक नहीं रेंगती है। मैं तो आज ये अपील करना चाहता हूं माननीय हाई कोर्ट से कि सरकार को बर्खास्त करें आप। जब ये आपकी बात ही नहीं मानते हैं तो हमारी बात कहां मानेंगे ये? और मैंने तो पहले भी कहा
राज्यपाल महोदय से बर्खास्त करो। कानून व्यवस्था ठप है, कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क हो गया हिमाचल में। गोलियां चल रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, मतलब हालात ही खराब है। ऐसी मैंने गंदी सरकार नहीं देखी जो ये सरकार है। ये तो मतलब बात ऐसी है कि ये तो अपने भार से सितंबर में खुद गिर जाएगी ये। और दूसरी बात ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि मतलब इन चुनाव में कर्मचारी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और जो मतलब इन्होंने कहा कि ओपीएस हमने दी है। अरे भैया, आपने ओपीएस दी, आधी अधूरी दी। बिजली बोर्ड में ओपीएस नहीं मिली, और आप देखिए कि कॉर्पोरेट सेक्टर में ओपीएस नहीं मिली। आप देखिए कि परिवहन निगम में आप देखिए कि पेंशन नहीं मिल रही है। तो आप इस बात को देखो कि हालत ही खराब है। चाहे बिजली बोर्ड है, मतलब हालात ही बदतर है। सरकार चल नहीं रही है, अपने खर्चे ये खुद कर रहे हैं। हमने तो ये कहा कि भाई इन तीनों उपचुनाव में जो है जनता भी जो है इनको ना वोट दे, क्योंकि अपना वोट क्यों खराब करेंगे। सितंबर में तो सरकार गिर जानी है। सितंबर के बाद तो ये रहेगी नहीं, सरकार किसी हालात में नहीं रहेगी। वित्तीय संकट इतना है, वित्तीय संकट में भी सरकार गिर जाएगी। ये ट्रेजरियों में ताले लग जाने, अभी भी ताले लगे हुए हैं। बिल पास नहीं हो रहे हैं, न ठेकेदारों के बिल पास हो रहे हैं, न कर्मचारी और पेंशनों के बिल पास हो रहे हैं। पेंडिंग है सारा काम, ध्वस्त है सारा काम। तो कौन इनको वोट देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब ये सरकार चलने वाली नहीं है। और महिलाओं को ठग दिया उन्होंने। सुखविंदर सुक्खू कह रहे कि हमने 48,000 महिलाओं को 1500 रुपए दिए। वो सिर्फ आपने इन तीनों उपचुनाव के लिए लोगों में एक भ्रांति फैलाने के लिए कि हमने दे दिया जी। अरे विधानसभा चुनाव से पहले आपने कहा कि एक घर में 4 महिलाएं होंगे तो चारों महिलाओं को देंगे, वो भी आपने ध्वस्त कर दिया काम। उसके बाद आपने ये कहा कि जिनके घर से कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई पेंशनर है, कोई कमाने वाला है, कोई मैट्रिक पास है, उनके लिए कहा कि भाई एक महिला को देंगे। आपने तो घर में महिलाओं को लड़ा दिया। आपकी ऐसी निकम्मी सरकार है ये। और आज ये कह रहे हैं आप चलो 5 लाख महिलाओं को देना था, क्यों नहीं दिया आपने। देते आप, जैसे 48,000 महिलाओं को दिया तो देते उनको भी आप। ये चुनाव के बाद एक भी महिला को 1500 नहीं दे पाएंगे। ये मैं आपसे सामने आज इस बात का टेंडर भरता हूं। मैं देना कहां से, 8,100 करोड़ चाहिए 5 लाख महिलाओं को भी, कहां से ले आएंगे ये तो खानाबदोश हो गए, पैसा इनके पास ही नहीं है जी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको पैसा दे रही है, आपदा के लिए पीछे भी दिया। अब अगर भगवान करे आपदा ना आए, ठीक ही रहे माहौल सारा जो भी है। तो मेरा कहने का मतलब बात है, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मनी ये कर रहे हैं, लार्ज स्केल में कर रहे हैं ये। और इनको कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ अपनी झंडी और कुर्सी दिख रही है। ये तो भगवान करे 6 सीपीएस का फैसला आने वाला है, वो भी भगवान करे कि इनके खिलाफ ही जाएगा, क्योंकि इनके साथ भगवान भी नहीं है। इनके ये तो चुनाव होते रहेंगे। देखो मैं आपको बताऊं, हमने तो यही कहा कि आप कर्मचारी, पेंशनों, बेरोजगारों से पंगा ना लो। आप ये आपको भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि आपने किया ही कुछ नहीं है। सत्ता हथियाने के लिए आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और तीनों उपचुनाव आप पराजित होंगे। वर्मा जी, आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि सितंबर में सरकार गिरने वाली है। हाँ जी। इससे पहले जो 6 उपचुनाव हुए थे उससे पहले भी आपने यही ऐलान किया था कि सरकार गिरने वाली है, लेकिन वहां पे 34 से 38 होगी। आपका गणित ये कैसे कहता है कि सरकार गिर रही है, क्योंकि उनकी तो सीटें बढ़ रही हैं। देखो जी, इनकी सीटें बढ़ जाए जितने मर्जी, पर मैंने आपको ये एक बात कही है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी भी लगी हुई है। वित्तीय संकट के आधार पर यह सरकार गिर जाएगी। कहां से देगी पैसा ये। 9,000 करोड़ एरियर का देना है, 12,100 करोड़ जो है क्या नाम डीए का देना है। आप बताइए कहां से देंगी ये। महिलाओं को जो कह रहे 8,000 करोड़ जो है कहां से देगी, पैसा है नहीं। इनके तो खजाने खाली है, पैसा इनके पास नहीं है। तो मैं तो आपको यही कह रहा हूं कि मुझे नहीं लेना कोई एमएलए इधर जाए उधर जाए। ये तो राजनीतिक पार्टियों ने देखना, भारतीय जनता पार्टी ने देखना, कांग्रेस ने देखना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं आपसे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी पे ये सरकार चले जाएगी सितंबर में, ये रह नहीं सकती है। आप देखिए आज फिर 10,000 करोड़ के लिए और अप्लाई कर दिया। अरे आपने तो मरवा दिया प्रदेश की जनता को। कर्जा ले लेके आपने जो है हालत खराब कर दी 18 महीनों में। 30,100 करोड़ आपने जो है 18 महीनों में ले लिया। 10,100 करोड़ आप फिर ले रहे हैं। तो कर्जों बटे वो दिए। पहली निकम्मी सरकार मैंने देखी है, इतनी निकम्मी सरकार तो मैंने आज तक नहीं देखी कि आप जो है मतलब जो है कि मतलब इतना कर्जा ले लेके प्रदेश के लोगों पे जो है लाद रहे हैं आप। तो इसलिए कोई फायदा नहीं है इनको वोट देके, कोई फायदा नहीं है, वोट ही खराब होगा।
मुझे तो यही कहना है आपसे कि भाई मैं नहीं जानता कोई एमएलए किधर जा रहा, कोई उधर जा रहा। मैंने तो ये भी कहा था कि लोकसभा चुनाव में ये हारेंगे, बुरे तरीके से हारेंगे, जबकि कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे मंडी और शिमला तो हम जीत जाएंगे, हार गए। मैंने तो यहां तक शर्त लगाई थी अगर कंगना नॉट हार जाएगी तो मैं अपने बाल कटा दूंगा। लोगों ने कहा भाई बाल कट जाएंगे गोपाल दास वर्मा के, नहीं कटे, भगवान हमारे साथ है। आज भी मैं यही कह रहा हूं, आज भी मैं तीनों को जो बाई इलेक्शन अभी हो रहे हैं उनको भी जनता से अपील कर रहा हूं, इनको वोट मत दो। इनको क्या आप इस बार भी ऐलान करते हैं कि अगर ये जो 3 उपचुनाव होते हैं, अगर सितंबर में सरकार नहीं गिरती है तो बाल कटवा देंगे? ये सर थोड़ा लेट हो गया जनाब, पहले होता था मैं आपको वो ही बोल देता, अभी पर ये हार रहे हैं, ये निश्चित है। ऐसा कुछ नहीं है।